भाजपा की परिवर्तन यात्रा के समापन और संकल्प महारैली के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी दोपहर 2:30 बजे साइंस कॉलेज मैदान हेलीपैड पहुंचे और यहां से रथ पर सवार होकर 3 बजे मंच पर आए। उन्होंने 3:15 पर से 4 बजे तक लगातार 45 मिनट तक भाषण दिया। बिलासपुर का उत्साह हुआ। रैली में जुटी भीड़ को देखकर मोदी ने कहा, ऐसा उत्साह मैंने इससे पहले नहीं देखा है। मोदी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख का इलाज किया जाता है। छत्तीसगढ़ के लाखों गरीब आदिवासी परिवार भी इसका लाभ उठा रहे हैं। दुनिया में सबसे बड़ी योजना है। माताएं बहनें अपनी बीमारी का परिवार को पता नहीं चलने देती, क्योंकि उन्हें परिवार की चिंता होती है। माताएं पीड़ा सहती रहती हैं, लेकिन बेटे को परेशान नहीं होने देती, परिवार पर बोझ नहीं होने देती। यह पीड़ा गरीब माँ का बेटा समझ सकता है। इसलिए हर माँ को इस गरीब के बेटे ने 5 लाख का बिल देने की गारंटी दी है। प्रधानमंत्री को देखने और सुनने के लिए साइंस कॉलेज मैदान में भीड़ उमड़ पड़ी थी। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व विधानसभा स्पीकर धर्मलाल कौशिक, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, विधायक पुन्नूलाल मोहले, रजनीश सिंह, रामदेव कुमावत, संजय रजक, डॉक्टर रजनीश आदि मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए बिलासपुर संभाग के साथ ही राज्य के अलग अलग इलाकों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। लोगों की भीड़ इतनी अधिक थी कि बड़ी संख्या में लोग सभा स्थल में प्रवेश नहीं कर सके। वहीं चर्चा रही कि जितने लोग भीतर पहुंचे हैं, उससे कुछ ही कम लोग बाहर खड़े हैं। उमस भरी गर्मी के साथ ही पेयजल का पर्याप्त इंतजाम नहीं होने की वजह से लोग परेशान हुए। वहीं उन्हें सभा खत्म होने के बाद जाम में फंसने का डर था। साइंस कॉलेज मैदान की सभा में शामिल होने दूर दूर से लोग सुबह से ही पहुंचने लगे थे। नूतन चौक से लेकर अपोलो हॉस्पिटल वाले चौक तक सुबह 10 बजे ही भीड़ लगनी शुरू हो गई। जैसे जैसे समय गुजरता गया, भीड़ और बढ़ती गई। साइंस कॉलेज से दूर के मैदानों में पार्किंग का इंतजाम था। वहां से लोगों को पैदल मैदान तक रैलियों की शक्ल में पहुंच रहे थे। कुछ लोग ढोल ताशे बजाते व पटाखे जलाते हुए मैदान के सामने वाली सड़क पर पहुंचे, लेकिन सभा स्थल के भीतर घुसने में उनकी हालत खराब हो गई। उसकी वजह से वहां पहले से ही भारी भीड़ मौजूद थी। तो सभा स्थल में पहुंचने में आसानी हो, इसलिए नेहरू शताब्दी नगर वाले गेट को खोला गया, लेकिन एक साथ भारी भीड़ पहुंचने के कारण जांच के लिए बनाए गए गेट में ही जाम लग गया। अधिकांश लोग पेड़ के नीचे सुस्ताते रहे। इधर मैदान के मुख्य द्वार की 2 में से एक सड़क को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया था और चालू सड़क को भी आगे से डाइवर्ट किया गया था। आम पब्लिक के लिए प्रशासन ने 10 से 12 बायो बिलासपुर का आह्वान है, छत्तीसगढ़ का ऐलान है। छत्तीसगढ़ में परिवर्तन तय हो गया है। ये जो उत्साह यहां दिख रहा है, ये परिवर्तन का उद्घोष है। कांग्रेस सरकार के अत्याचारों से त्रस्त छत्तीसगढ़ की जनता कह रही है, आओ नहीं सही वो, बदलते रही वो, आओ नहीं सही वो, आओ नहीं सही वो, आओ नहीं सही वो। भाइयों बहनों, मैं बिलासपुर बहुत बार आया।
संगठन का काम करता था तब भी आता था। गुजरात में मुख्यमंत्री था तब भी रमन सिंह हर मौके पर मुझे यहां आपसे मिलने के लिए बुलाते थे और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी हर बार आपके बीच में आया। लेकिन ऐसा उमंग उत्साह न भूतो न भविष्यति। मैंने ऐसा उत्साह, ऐसी एनर्जी और पूरी तरह युवा शक्ति और मातृशक्ति कल्पना बाहर का दृश्य है। और अच्छा हुआ पार्टी ने मुझे अंदर से जीत में आने का अवसर दिया ताकि मैं पुराने लोगों के दर्शन तो कर पाया, लेकिन साथ साथ इस एनर्जी को अनुभव कर पाया, इस उत्साह को अनुभव कर पाया। साथियों, मैं कल्पना कर सकता हूं कि परिवर्तन यात्रा ने कैसी कमाल की है छत्तीसगढ़ में। आज छत्तीसगढ़ आतंक, भ्रष्टाचार और कुशासन से त्रस्त है। रोजगार के नाम पर सिर्फ घोटाले ही घोटाले हैं। हर योजना में भ्रष्टाचार हावी है। इसलिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार को हटाने और भाजपा को लाने के लिए आप लोग पूरी तरह तैयार हैं। मेरे परिवारजनों, अटल जी ने छत्तीसगढ़ की आकांक्षाओं को समझते हुए इस प्रदेश का निर्माण किया। ये भाजपा है जिसने छत्तीसगढ़ के लोगों के सामर्थ्य को समझा। छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट हमारे बिलासपुर में है। ये काम भाजपा ने किया है। यहां साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है। ये राजस्व की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े रेलवे जोन में से एक है। इसकी स्थापना भी अटल जी की सरकार के दौरान हुई। यानी छत्तीसगढ़ के विकास के लिए भाजपा केंद्र में हो या राज्य में पूरी तरह समर्पित रही है। आज मैं आपको एक गारंटी देने के लिए आया हूं कि आपके हर सपने को साकार करने के लिए मोदी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। छत्तीसगढ़ के मेरे भाई बहन, छत्तीसगढ़ के मेरे भाई बहन, आप लिख लीजिए, ये मोदी की गारंटी है। आपका सपना, आपका सपना अब मोदी का संकल्प है।